नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते होंगे, सेकेंड ईयर की भी हो सकती है परीक्षाएं, तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। और अभी दोस्तों ये अपडेट केवल ब्रज विश्वविद्यालय से आई है, लेकिन मानकर चलिए यदि ब्रज विश्वविद्यालय से ये अपडेट आई है तो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों से भी यही अपडेट रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो फैसला होगा वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे किसी भी कक्षा के लिए क्यों ना हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। भरतपुर भास्कर में 26 जून 2021 यानी आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर दोस्तों इस न्यूज़ को है वो प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। आप खुद भी दोस्तों जाकर के है वो चेक कर सकते हैं भास्कर के न्यूज़पेपर में। ये आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की भी हो सकती है परीक्षाएं, तैयारियां शुरू। ये आप देखिए कॉलेज परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दी है। यानी मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने है जो अपनी रिपोर्ट है वो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी है, ताकि पिछले बार की तरह ये ना हो कि यूजीसी है वो अपना डिसीजन कुछ अलग दे और जो राज्य सरकार है वो कुछ अपना डिसीजन अलग दे, जिससे कि विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति और ज्यादा बने। इसी कारण राजस्थान सरकार है वो कॉलेज परीक्षाओं के बारे में इस बार फूंक फूंक कर है वो कदम रख रही है। वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करना चाहती कि बाद में उसको वापस से है वो रिवर्स करना पड़े और विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है वो बरकरार रहे, जो कि अभी भी बरकरार है। यह आप देख सकते हैं जहां सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराई जाने को लेकर भी है वो निर्णय किया जाएगा। यह आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराई जाने को लेकर भी है वो निर्णय लिया जाएगा। और यह बात हमने आपको पहले ही बता दी थी कि जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है, जो वर्तमान में नियम बनाया हुआ है यूजीसी का, उसके अनुसार उन विद्यार्थियों को है वो जनरल प्रमोट नहीं किया जा सकता। उन विद्यार्थियों का जो जनरल प्रमोशन है वो अभी के नियम के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि यूजी में 3 साल की जो आपका कोर्स होता है उनमें से कम 2 बार असेसमेंट या फिर आपका जो एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो जरूरी है। 2 बार आपके एग्जाम जरूरी है, इसलिए आपको पिछले बार भी प्रथम वर्ष में है वो जनरल प्रमोट किया गया था। इस कारण इस बार द्वितीय वर्ष में है वो जनरल प्रमोशन करंट में जो नियम है उसके अनुसार सही नहीं है। आगे आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रज विश्वविद्यालय ने सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होना मानते हुए तैयारियां भी है वो शुरू कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर AK पांडे ने बताया कि ड्यू पेपर के लिए हमने प्रश्न पत्र तैयार करवा लिए हैं। अगर सरकार ने सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए तो जुलाई के आखिर में ही ये एग्जाम हो सकते हैं। जरूरत के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाएं भी मंगवा ली गई है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। जो ब्रिश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय उन्होंने कहा है कि हम फाइनल ईयर के साथ या वो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कराने को लेकर के तैयार है। हमें राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का, आदेशों का इंतजार है। यदि सरकार हमें दिशा निर्देश देती है तो हम जुलाई के अंतिम सप्ताह में फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के साथ ही सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की भी है वो परीक्षाएं करवा सकते हैं। इस बार यूनिवर्सिटी की कोशिश रहेगी कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षार्थी को अधिक दूर ट्रेवल नहीं करना पड़े, इसलिए इस साल 25% ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। पिछले वर्ष 52 परीक्षा केंद्र थे। कॉलेज संचालकों को फीस में 25% की छूट भी दी गई है। 15,000 रुपये फीस तय की गई है। परीक्षा केंद्र का जो अंतिम निर्णय है वो एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग कमेटी करेगी। इसकी बैठक है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। तो ये दोस्तों आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने है वो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में भी है वो उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर के है वो चर्चा की थी। जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं हैं उससे क्या निकला वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संबंध में चर्चा की। बैठक में कोविड की स्थितियों के दृष्टिगत स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के विचार विमर्श किया गया। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट एवं यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेने पर भी चर्चा की गई। यानी मानकर चलिए दोस्तों, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम 100% फिक्स है, जैसा कि सभी को पता ही था। और जो सेकेंड ईयर के एग्जाम है, जो मैंने आपको अभी न्यूज़ बताई है और मैं बार बार जानकारी भी आपको दे रहा हूं कि अभी जो नियम है उसके अनुसार सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव नहीं है। उनके एग्जाम है वो करवाई ही जाएंगे। बस देखना यह है
कि जो एग्जाम है वो फाइनल ईयर के साथ में होते हैं, या जो मीडिया रिपोर्ट में बात चल रही है नवंबर दिसंबर के आसपास तब तक होते हैं। हमारा मानना यही है कि जुलाई एंडिंग में या अगस्त फर्स्ट वीक तक है वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के है वो एग्जाम करवा लिए जाने चाहिए। लेकिन एग्जाम का जो तरीका है वो इस प्रकार का होना चाहिए, चाहे आप ओपन बुक मोड से एग्जाम करवा लें, असाइनमेंट एग्जाम करवा लें, लेकिन जो अभी कोरोना की परिस्थितियां बनी हुई है उसमें ऑफलाइन एग्जाम है वो आप किसी भी विद्यार्थी का बिल्कुल भी ना करें। आपने कल भी दोस्तों न्यूज भी देखी होगी, जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी दोस्तों राजस्थान में भी अब वो प्रवेश कर चुका है, और इस डेल्टा वेरिएंट की जो गति है वो इतनी ज़्यादा तेज है कि दोस्तों पता नहीं चलता कैसे इसका डबल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों कम टाइम में ही कोरोना के केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे सरकार से बार बार यही विनती है कि कॉलेज में जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है आप उन कक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट कीजिए, और जिन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा डिग्री की वैधानिकता के लिए नियमों के अनुसार भविष्य व करियर को देखते हुए जरूरी है उनकी परीक्षाएं ओपन बुक मोड में या असाइनमेंट बेस्ड है वो एग्जाम आप जिस प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार करवा रही है वही सेम मॉडल राजस्थान सरकार भी अपना सकती है। बात करें यदि यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की, तो उनकी दोस्तों पूरी संभावना यही है कि उनको जनरल प्रमोशन है वो दे दिया जाएगा। हालांकि ओपीसी न्यूज़ दोस्तों जब तक नहीं आ जाती तब तक है 100% श्योर हम इसको लेकर के वो नहीं हो सकते हैं। बात यदि हम करें बीएड के विद्यार्थियों की, बीए बीएड के विद्यार्थियों के, बीएससी बीएड के विद्यार्थियों की, तो उनके लिए दोस्तों जो उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आनी है एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसके बाद में जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई है उनकी गाइडलाइन का भी वेट करना होगा। उसी के अनुरूप है दोस्तों वो डिसीजन लिया जाएगा। हमारा सभी विद्यार्थियों के लिए यही कहना है, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्णय विद्यार्थी हितों में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो। हम सभी की दोस्तों आवाज़ उठाने के लिए है वो प्रतिबद्ध है। सेमेस्टर सिस्टम वाले विद्यार्थियों की यदि में हम बात करें तो दोस्तों इसमें दो संभावनाएं नजर आ रही है। हालांकि मेरे अनुसार जो पहली संभावना है वही राज्य सरकार को है वो माननी चाहिए कि जो सेमेस्टर के सिस्टम वाले विद्यार्थी है उनके लिए राज्य सरकार को एक यूनिफॉर्म डिसीजन देना चाहिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए। वो जो भी डिसीजन दे इस प्रकार का डिसीजन हो कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में उसको फॉलो किया जाए। लेकिन एक संभावना दोस्तों ये भी बनती है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको लेकर के राज्य सरकार ये निर्देश भी दे सकती है कि सेमेस्टर सिस्टम का निर्णय है वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे अनुसार विद्यार्थियों के साथ में है वो नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। कई विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकते हैं, कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है, कुछ विश्वविद्यालय है वो परीक्षा पैटर्न को बहुत ज़्यादा सरल कर सकते हैं, जबकि कुछ विश्वविद्यालय परीक्षा पैटर्न को सरल नहीं करेंगे। कहीं पर है बोनस दे दिया जाएगा, कहीं पर बोनस नहीं दिया जाएगा, तो जो विद्यार्थी है उनमें ही दोस्तों एक डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। इसलिए जो भी निर्णय हो वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में है वो समान रूप से लागू होना चाहिए। पूरी दोस्तों हमारी नज़र बनी हुई है उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं को लेकर के, कोई भी दोस्तों अपडेट आती है, चर्चा होती है, पल पल की न्यूज़ दोस्तों, चाहे छोटी से छोटी न्यूज़ हो, बड़ी से बड़ी न्यूज़ हो, आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारी ड्यूटी यही है दोस्तों कि जो भी न्यूज़ आए आप तक सबसे पहले सही व सटीक रूप से ऑफिशियल न्यूज़ के सोर्स के साथ में है वो आप तक पहुंचाएं। बाकी परीक्षा करवाना ना करवाना, प्रमोशन, जनरल प्रमोशन, प्रोविजनल प्रमोशन, ये सब सरकार के हाथ में है। हमारा कार्य केवल इतना है कि हम विद्यार्थियों की बात को है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हमने पहुंचाया भी है, पहुंचा भी रहे हैं, और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों के लिए जो भी मांग होती है विद्यार्थी हितों में उनको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।